केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में 16,000 करोड़ की सड़क परियोजना की घोषणा की है। इसमें पाटना बेतिया एक्सप्रेसवे, आरा बक्सर मर्ग, मुंगेर विंध्याचल कॉरिडोर और गया बक्सर सड़क शामिल है। इन परियोजना से राज्य में यातायात सुगम होगा और गया जैसे शहरों की जाम से राहत मिलेगी। ये कदम बिहार के विकास को गति देगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए IAEA को उसकी निगरानी करनी चाहिए। ये बयान हाल ही में भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। भारत ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियार का गलत इस्तेमाल करने का खतरा बताया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की अवधि अब 18 मई तक बढ़ा दी गई है। ये फैसला हालिया तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। दोनों देश की सेनाओं ने बातचीत कर सीमा पर सतर्कता थोड़ी कम करने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने भी इस समझौते की मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अब कुल बजट करीब 7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये पैसा नया हथियार, तकनीक और स्वदेशी रक्षा सिस्टम जैसे आकाश और D4 को मजबूत करने में खर्च होगा। ये फैसला देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लिया गया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली, जो 13 मई को रिटायर हुए थे। जस्टिस गवई की देश के दूसरे दलित CJI है और उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक होगा। अब वो कई अहम मामलों में फैसले दे चुके हैं, जैसे नोटबंदी और अनुच्छेद 370। कर्नल सूफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभा चुके हैं, पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कर्नल सूफिया को गलत तरीके से निशाना बनाया, जिससे विवाद हुआ और कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। कर्नल सूफिया को उसकी बहादुरी के लिए पूरे देश में सम्मान मिला है। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंधों में हाल ही में बदलाव आया है। तुर्की को पाकिस्तान के समर्थन के कारण भारत ने तुर्की से कई तरह के व्यापार और निवेश संबंधी पर पुनर्विचार शुरू किया है। तुर्की से आयात और रक्षा सहयोग कम हो चुका है, वहीं पर्यटन और वैश्विक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आया है। लंदन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी का जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अगर उन्हें जमानत मिली तो वो भारत के PNB घोटाले मामले में जांच से बच सकता है। नीरव मोदी 2018 से फरार है, अब लंदन की जेल में है। ये फैसला उनके भारत प्रत्यर्पण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल बाद पहली बार शांति वार्ता इस्तांबुल में हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी टीम भेजी और लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए। बातचीत में युद्ध विराम और क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता अभी भी दूर है। शांति के लिए पुतिन और ट्रंप के बीच सीधे संवाद को जरूरी माना जा रहा है। कोलकाता के IPG-MER अस्पताल में MPS की इलाज में लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। ये सुविधा खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। MPS एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज पहले केवल दिल्ली और चंडीगढ़ में ही मिलता था। अब इससे पीड़ित बच्चों को कोलकाता में भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।